आप सभी का एक बार फिर से स्वागत हमारे चैनल पे। पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे पोषण क्या है और पोषण कितने प्रकार के होते हैं और सौ पोषण और पर पोषण क्या है, ये सब बात कर चुके थे। और सौ पोषण के जो उदाहरण थे, पेड़ पौधे केवल एक ही लौता उदाहरण थे सौ पोषण के। तो पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बना लेते हैं, हम सौ पोषण में पढ़े थे। लेकिन ये बना कैसे लेते हैं, आज इस विषय में बात करने वाले हैं। और जिस प्रक्रिया के द्वारा बना लेते हैं पेड़ पौधे अपना भोजन, उस प्रक्रिया को डिटेल से समझेंगे। तो पहले शुरू करते हैं कि पेड़ पौधे अपना भोजन बना कैसे लेते हैं। तो पहला सवाल है, पेड़ पौधे अपना भोजन खुद कैसे बना लेते हैं। तो इसका आंसर है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन आसानी से बना लेते हैं। अब ये प्रक्रिया क्या है, इसको जानते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं पेड़ पौधे भोजन। तो यहाँ पे हम प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को पढ़ते हैं। पेड़ पौधे जमीन से खनिज और जल, खनिज जो खाद होते हैं, सरकारी हो या फिर गोबर हो, तो ये सब जो हम देते हैं पेड़ पौधों को, तो वो सब जाइलम ऊतक होता है पेड़ पौधे में। ये जाइलम ऊतक नीचे से ऊपर पत्तियों की तरफ ये पानी का जल का वहन करते हैं। जाइलम ऊतक आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि पेड़ पौधों में जाइलम ऊतक किस कार्य के लिए उत्तरदायी है। तो जल के वहन के लिए आपको लिखना है, मतलब जल को जड़ से लेके मिट्टी से लेके पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है जाइलम ऊतक। तो जाइलम ऊतक के द्वारा पत्तियों में भेजे जाते हैं और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है लेकिन सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों में उपस्थित होती है, पेड़ पौधों के पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। तो पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन ग्लूकोज बनाता है। पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं उस भोजन को ग्लूकोज कहते हैं। तो ग्लूकोज का अगर हम पूछे कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है C6H12 और O6, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। तो ग्लूकोज बनाते हैं और इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को आपको डेफिनेशन इसी तरीके से लिखना है, काफ़ी इजी है। पेड़ पौधे अपना भोजन जमीन से बनाने के लिए जमीन से खनिज और जल जो होता है जाइलम ऊतक के द्वारा पेड़ पत्तियों में भेजते हैं और फिर सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन ग्लूकोज बनाते हैं। तो इसको हम फिगर के द्वारा समझते हैं। अब आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, एक पौधा है, इसमें सूर्य का प्रकाश पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, मतलब सूर्य का प्रकाश आता है पत्तों में गिरता है पेड़ पौधे पर। तो सूर्य का प्रकाश मतलब सूर्य प्रकाश की उपस्थिति है और यहाँ पे पेड़ पौधे जमीन से जल ग्रहण करते हैं, जल ग्रहण करता हुआ दिखाई पड़ रहा है आपको। पेड़ पौधे जमीन से जल ग्रहण करता है और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में उसके पत्तों में क्लोरोफिल होता है, पेड़ पौधों के पत्तों में क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल की सहायता से जो भोजन होता है पेड़ पौधों का ग्लूकोज, तो ग्लूकोज बनाते हैं। तो अब हम समझ गए कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या होती है, फिगर के द्वारा भी समझ गए और इसका डेफिनेशन क्या होता है ये भी समझ गए। अब हम समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का जो इसका समीकरण होगा उसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए 12H2O मतलब हाइड्रो ऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में इसकी ज़रूरत होती है। तो हाइड्रो ऑक्साइड 12H2O होगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेता है पेड़ पौधे, तो CO2 होता है इसका ये सूत्र होता है। तो 6CO2 इसको संतुलित करके होता है। तो 6CO2 और जो ये समीकरण, ये प्रक्रिया जो होती है, तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति होती है, ये आपको हम बता चुके हैं, और क्लोरोफिल होता है पत्तियों में। तो सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल ये दोनों की आवश्यकता होती है। तो इसको आपको एक तीर बनानी है, तो तीर के बीच में ऊपर और नीचे लिख देना है। ऊपर लिखना है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होती है और क्लोरोफिल तो पत्तियों में होता ही है, इसको लिख देना है। उसके बाद जो इसका ये बनेगा तो ग्लूकोज बनता है। तो ग्लूकोज का जो सूत्र होता है ये हम आपको बता चुके हैं, C6H12 और O6 होता है ग्लूकोज का सूत्र। और
पेड़ पौधों से ऑक्सीजन निकलता है जो हम ग्रहण करते हैं। तो ऑक्सीजन निकलता है, तो इसको लिखना है, ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2। तो यहाँ पे इसको संतुलित अगर हम करेंगे तो 6O2। ठीक है, तो आप लोग समझ गए। और इसका समीकरण आपको याद कर लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये समीकरण इसका। तो आप लोग आज के लिए इतना ही रखिए, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।